और दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं और आज पाठ छठा होने वाला है जिसमें प्रश्नवाली 5.3 के छूटे हुए सवालों को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 का x 10वां सवाल हम लेंगे और उसमें लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें अंतिम पद दे रखा है। उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद अपने पास में है जो है 28 और s यानी कि उस पूरी श्रेणी का जोड़ भी दिया हुआ है यहाँ पर 144 और कुल पद उस श्रेणी में जो कुल पद है उसकी संख्या भी दे रखी है यहाँ पर 9। तो अपने को a का मान निकालना है यानी कि उसका पहला पद क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो जो चीजें अपने को दे रखी है इन्हीं की सहायता से हम a का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा an और l एक ही चीज होती है। an का मतलब ही होता है nवां पद और l का मतलब लास्ट पद, यानी कि an और l एक ही चीज होती है, लास्ट वाला पद ही शो करते हैं। तो an का सूत्र क्या होता है आपको मैंने सिखा रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हमने मान रखा, तो an और l एक ही चीज है तो l का मान कितना है 28 और a के स्थान पर a आएगा क्योंकि a का मान अपने को निकालना है, और प्लस n माइनस 1, n का मतलब होता है 9 और माइनस 1 जैसा कि सूत्र में है, और d सूत्र में है, ऐसा कैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 28 के 28 आ गए, एक का एक आया प्लस n में से एक गया, 9 में से एक गया तो 8 और d। इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा हमने कि एक समीकरण बनी है। क्या बनी है, देखो 28 बराबर a प्लस 8d लिखा हुआ है। यहाँ पर दो चीजें हमें पता नहीं है, एक तो a और एक d हमें पता नहीं है, परंतु हमें केवल सवाल में a निकालना है, d निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं पूछा गया है। जितना पूछा जाएगा उतना ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक समीकरण है, तो समीकरण के दो पलड़े होते हैं, दो पक्ष होते हैं, तो हम इन पक्षों को, इस वाले को इधर लिख सकते हैं और इस वाले को इधर लिख सकते हैं, यानी a प्लस 8d ये वाला इधर लिख दिया और 28 इधर लिख दिया। ठीक है, ये अपने एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तो उपयोग कर लिया हमने, अब ये जो अपने पास दे रखा है इसका उपयोग करेंगे। s जो कि अपना टोटल पद मतलब पूरी समांतर श्रेणी का जोड़ कितना दे रखा है 144, तो वो जो समांतर श्रेणी का जोड़ वाला सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो सूत्र क्या होता है, s बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे s का मतलब उन सारे पदों का जोड़ कितना है 144, n बटे 2 का मतलब n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है 9 बटे 2, फिर 2 की जगह 2, a का मान हमें नहीं पता है a लिख दिया, प्लस 9 में से एक गया, देखो n का मतलब क्या है 9, उसमें से एक घटाया कितना आएगा 8, और ये d ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, अब 144 ऐसा कैसे लिखा, 9 बटे 2 ऐसा कैसे आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही पदों में से हमने क्या किया कि 2 बाहर निकाल दिया, 2 कॉमन ले लिया। बाहर निकालने का मतलब 2 से भाग लगा दिया, तो 2 से भाग इसमें लगा तो ये 2 हट गया, 2 की जगह 1 हो गया, तो फिर यहाँ a आ गया और इसमें भी 2 का भाग लगाया तो 2 चौक 8, यहाँ 4 आ गया और ये d आ गया और ये 2 बाहर है। ठीक है, उसके बाद 144 बराबर 2 से 2 कट गया क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है, यानी कि इनका आपस में भाग लगा तो ये 1 हो गए, तो यहाँ पर अब केवल 9 बचा हुआ है। हमने क्या किया, फिर ये जो 9 बचा इसका अंदर गुणा करा दिया, 9a प्लस 9 दूनी 18 27 9 चौक 36d। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये फिर से एक समीकरण आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पक्ष को इधर लिख देंगे और 16 को इधर लिख देंगे, ये दूसरी समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पहली और दूसरी समीकरण से a का मान निकालना है। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 8d बराबर 28, और दूसरी समीकरण क्या है, a प्लस 4d, a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर 16। ठीक है, अब घटाना है मतलब ये घटाव का निशान लग गया और ये a से खत्म हो गया, 8 में से 4 गया तो 4d बचा, बराबर 28 में से 16 गया तो 12 बचा, है ना, ये 12 बचा।
तो डी का मान क्या आ गया, 12 के बट्टे में 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, डी का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें ए का मान निकालना है। तो इस डी वाले मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो जो सरल है। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इस समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण क्या है, देखो a प्लस 4 डी बराबर 16। तो a के स्थान पर a लिखाएगा, प्लस 4 के स्थान पे 4, डी का मतलब आ गया है 3 बराबर 16। तो a जिसका मान निकालना है उसको उधर रखेंगे और बाकी जो चीजें हैं, जो संख्या है उनको इधर लाएंगे। तो 16 यहाँ है और 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, और 12 उधर था तो इधर आया तो माइनस का 12 हो गया। तो a का मान कितना आ गया, 16 में से 12 गया तो 4। तो इस तरीके से हम जो अपने को दिया होता है उसकी सहायता से हम वो ज्ञात कर लेते हैं जो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है प्रश्न वाली 5.3 के अंदर, एक सवाल और लेते हैं, चौथा लिखा हुआ है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। सवाल नंबर 4 है, दिया हुआ है कि योग अगर 636 करना है, समय योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो एक एपी दे रखी है अपने को, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, इस प्रकार है। ये दो बिंदियां बताती है कि समांतर श्रेणी इस प्रकार है, ठीक है। 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है कि इसके कितने पद होना चाहिए ताकि योग कितना हो जाए, 636, यानी कि एस कितना आ जाए, 636, ठीक है। तो अपने को एन ज्ञात करना है, मतलब कितने पद, और उस पद का पता लगाना है कितने पद होंगे ताकि योग 636 हो जाए। तो आपको मैंने सूत्र बता रखा है एस एन वाला, एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक है। एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 636 यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा, 636, ठीक है। 636 यहां पर आ गया। एन का मतलब जो अपने को नहीं पता है उसको निकालना है, तो एन ऐसा कैसे लिख दिया, 2 ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है अपना, 9 है, पहला पद क्या है, 9 है, प्लस एन माइनस 1, एन उसी को निकालना है तो एन माइनस 1 ऐसा कैसे ही रहेगा। तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर, यानी 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी। तो डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, डी का मान 8 आया। तो इस 8 को यहां रख देंगे, ठीक है। अब 636 ऐसा कैसे बराबर, है ना। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, अंदर एन बटे 2 ऐसा कैसे लिखा, 9 दूनी 18, प्लस देखो इस 8 का गुणा अंदर करा देते हैं, प्लस 8n, और प्लस का गुणा माइनस में होगा, ये प्लस की संख्या है तो इसका माइनस में गुणा होगा तो -8, ठीक है। 636 बराबर, अब क्या करते हैं हम कि इसमें से कुछ कॉमन निकलने जैसा है क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से आप, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2 का भाग सब में जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है, यानी 2 को बाहर निकाल दो तो 2n बटे 2, देखो n बटे 2 तो ऐसा कैसे है, ये 2 बाहर ले लिया तो 2 का भाग अंदर लग गया, 2 निम 18, प्लस 2 चौक 8, 4n, प्लस 2 चौक 8, 4, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया तो 636 बराबर n। अब क्या करते हैं हम, अब अपने को क्या करना चाहिए
कि n का गुणा अंदर करा दो। किसका गुणा करा देते हैं? n का। तो यहाँ पर n का गुणा हो तो 9n हो गया, और यहाँ पर वापिस इसमें n का n में गुणा होगा तो 4n की घात 2 हो जाएगा, है ना। और n का गुणा वापिस अंदर होगा तो -4n। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करते हैं अपन। तो 636 बराबर, देखो 4n² एक अलग ही पद है क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है, और ये दोनों समान पद है क्योंकि ये भी n वाला पद है और ये भी n वाला पद है। तो इन दोनों को हल कर लेते हैं, यानी कि इनको पास पास लिख देते हैं, प्लस 9n माइनस 4n। ठीक है, अब देखो 636 बराबर 4n² प्लस 9n में से 4n गया तो 5n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और आगे हल करते हैं। इस ध्यान से देखो, आपकी ये जो एक समीकरण आया है ना, तो ये वाला पूरा पक्ष हम उधर लिख देते हैं। 4n² है ना, 4n² प्लस 5n बराबर 636। अब 4n² प्लस 5n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और 636 इधर आ गया तो कितना हो गया? माइनस के 636 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आ गई है। क्या आ गई? द्विघात समीकरण आ गई है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण आ गई है तो इसमें द्विघात समीकरण को कुछ तरीके हैं। एक तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं और एक सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सूत्र विधि लगा सकते हो, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो। तो सूत्र विधि से यहाँ पर हमारी जो द्विघात समीकरण क्या होती है, पिछले पार्ट में सिखा रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसी समीकरण होती है। तुलना करके देख लो आप। तो यहाँ a क्या होगा, मतलब जो यहाँ पर अपना चर कौन है? n है, तो n² का गुणांक क्या है? 4, तो यही अपना a होगा। b कौन होगा? तुलना कर लो आप, b 5 होगा, और c कौन होगा? यहाँ पर c होगा -636। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, अगर n का मान निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटे 2a। n का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, माइनस की जगह -b का मान क्या है? 5 प्लस माइनस b² का मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4a, a के स्थान पे क्या आ गया? 4, c के स्थान पे क्या आ गया? माइनस के 636 बट्टे 2a, 2a के स्थान पे क्या आएगा? 4। तो n का मान n बराबर -5 प्लस माइनस रूट ऑफ, है ना, 25 तो ये है, माइनस 4 चौक 16 गुणा माइनस 436 बट्टे 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 636 में गुणा करेंगे 16, 16 32 16 48 16 चौक 64 16 5 80 16 छंग 96 के 6 हासिल 9, 16 32 16 48 48 और 9 58, तो 57 57 के 7 हासिल 5, 16 32 16 48 16 चौक 64 16 5 80 16 छंग 96, 96 और 5 96 और 5 कितने होते हैं? 101, 101। तो कितना आ गया? 101 76। तो n बराबर -5 प्लस माइनस, इन दोनों का हिसाब कितना आया? देखो, ये तो 25 है ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और ये 10 176 आया। कितना आया? 10 176। सवाल काफी लंबा हो गया है, बाकी सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक है, अब देखो, दो पार्ट हो गए हैं ना, एक पार्ट इधर समझा है, दूसरा पार्ट ही। अब हम तीसरा पार्ट इधर कर देते हैं, है ना। तो तीसरा पार्ट ये वाला आगे हम इधर कर रहे हैं, आप इधर समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इसको इकट्ठा रखेंगे, मिटाएंगे नहीं। थोड़ी देर में n का मान क्या आता है देखते रहे। n बराबर -5 प्लस माइनस, देखो इनका हिसाब कर लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं ना। 5 और 6 कितना होता है? 11। कितने होते हैं? मैं यहाँ पर आपको जोड़ के बता देता हूँ। 5 और 6 कितना होता है? 11। 11 का 1 हासिल 1 7 ने 8,
9 10 10 की 0 है ना, 0 हासिल 1, 1 ने 1 2 और ये 10 10 201 आया। कितना है? 10 201, 10 201 बटा 8 -5 प्लस माइनस 101 गुणा 101, 101 का गुणा 101 में होने से ये आता है, ठीक है, बटा 8। तो n का मान -5 प्लस माइनस वर्गमूल में समान संख्या होती है 2, तो उस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी 101 बटा 8। तो n का मान क्या आता है? देखो यहां पर अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं, क्या लेते हैं? माइनस चिन्ह लेके चलते हैं। अगर माइनस चिन्ह हो, प्लस माइनस दोनों है ना, तो अगर माइनस चिन्ह मान के चले तो इनका मान क्या आएगा? -5 और -101 बटे 8। तो n का मान क्या आएगा? -106 बटे 8, ठीक है। परंतु यहां पर आप ध्यान से देखो कि क्या ये समांतर श्रेणी के पद की संख्या कभी माइनस में होती है? नहीं होती है। इसका मतलब माइनस वाला तो नहीं होगा। तो फिर माइनस वाला नहीं होगा तो प्लस को देखो, देखिए प्लस मान के चले, अगर ये माइनस नहीं हो प्लस हो तो इनका मान क्या होगा? तो -5 प्लस 101 बटा 8। तो इनका मान क्या होगा? जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो घटा होगा। तो एक इधर से निकल गया, फिर 4 और निकाल दिए तो 96 बटे 8। तो n का मान कितना आ गया यहाँ पर? 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, एक इधर बचा हुआ है, 8 दूनी 16। तो इतनी मशक्कत करने के बाद में n का मान कितना आया? 12। तो n का मान 12 है, इसका मतलब इस श्रेणी में 12 पद होंगे, और 12 पद होंगे और उन सभी 12 पदों का योग कितना होगा? 636, ठीक है। तो देखो हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमने द्विघात समीकरण समझ रखा था, द्विघात समीकरण का पाठ हमने पढ़ लिया था, इसलिए हम ये सारी चीजें कर पाए और मान निकाल पाए, ठीक है। इसलिए गणित के सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नीचे वाले चैप्टर, शुरू वाले चैप्टर अगर आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं तो आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और समांतर श्रेणी जो अध्याय है वो करीब करीब पूरा खत्म हो गया है। यही उसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। अब आप बाकी जो सवाल छूटते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।